कि 50 विधायकों के नेता आदरणीय हेमंत सोरेन जी और आदरणीय राहुल गांधी जी और 28 लोगों के नेता मोदी जी, शाह जी और नवीन जी। नहीं, आपको थोड़ा ज्यादा, आप एक्चुअली अब एब्सोल्यूट होते जा रहा है पुराना ट्यूबलाइट जो चौक के सहारे जलता था। अब तो सब आ गया एलईडी वाला, तुरंत जल जाता है। जब हम थे, हमारे चारों विधायक वोट दिए और वोट दिखाए हमको, जो इंडिया गठबंधन के जिन साथी के लिए हमारे चारों विधायकों को अलॉट किया गया था, कांग्रेस के साथी थे प्रणब झा जी के लिए। गद्दारी भी कीजिएगा, बेईमानी भी कीजिएगा, पैसा भी लीजिएगा और बदनाम भी कीजिएगा। लो जी, हो गया फैसला, नहीं टूट रहा जेएमएम और कांग्रेस का नाता। जी हाँ, कांग्रेस के साथ में हेमंत सोरेन 29 तक चलने का मूड बना लिए हैं। तभी तो आज सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब हेमंत सोरेन सिर्फ 50 विधायकों के नेता हैं, बाकी के जो 6 हैं उनका कोई खास अता पता नहीं है। अब ये 6 कौन है? आरजेडी और माले वाले, जिन पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने अपना मत राज्यसभा चुनाव के दौरान परिमल नथवानी को दिया है। हालांकि लगातार वो गुहार लगा रहे हैं कि हमने प्रणव झा को वोट दिया। देखिए सुप्रियो भट्टाचार्य ने क्या कहा कि 50 विधायकों के नेता आदरणीय हेमंत सोरेन जी और आदरणीय राहुल गांधी जी और 28 लोगों के नेता मोदी जी, शाह जी और नवीन जी। देखिए, मैं राज्यसभा चुनाव बीत संपन्न हो गया, सर्टिफिकेट भी मिल गया, प्रमाण पत्र भी मिल गया, लोग सांसद भी बन गए, उनको बहुत बहुत अभिनंदन। लेकिन मैं मानता हूं कि 50 लोग जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट को अपना 30 मत और कांग्रेस के कैंडिडेट को अपना 20 मत दिया है, उनके नेता हेमंत सोरेन और राहुल गांधी जी। और जो 28 वोट परिमल नाथवानी जी को मिला, उनके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और नितिन नवीन जी है। क्योंकि परिमल नाथवानी जी ने चुनाव के बाद, परिणाम के बाद उनका जो एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड था, फेसबुक में हमने देखा, 3 ही नाम का उल्लेख। तो उन 28 का नेता मोदी जी, शाह जी और नितिन नवीन जी। और मैं कह रहा हूं, और जो 3 वोट जो निरस्त हुए, उनके नेता विचारहीन है। यही पूरा मूल विषय मैं आपको बता दूं। कर्नाटक में बीजेपी जो है के विधायकों ने किया है, वो मंदिर में ले जाके देखिए राजबाबू, मैं आपको बता दे रहा हूं, 50, मैं काउंटिंग में भी था, मैं पूरे तरह से कह सकता हूं कि 50 विधायकों के नेता आदरणीय हेमंत सोरेन जी और आदरणीय राहुल गांधी जी और 28 लोगों के नेता मोदी जी, शाह जी और नवीन जी। मैं किसी क्रॉस वोटिंग पे नहीं जा रहा हूं, मैं प्राप्त वोटों पे जा रहा हूं और नेताओं का नहीं। आपको थोड़ा ज्यादा, आप एक्चुअली अब एब्सोल्यूट होते जा रहा है पुराना ट्यूबलाइट जो चौक के सहारे जलता था। अब तो सब आ गया एलईडी वाला, तुरंत जल जाता है। तो आप उस लाइन के हैं जिसमें चौक लगाना पड़ता है। मैंने जब कह दिया कि नेता, तो आपको दिख जाएगा वो नेता कौन। देवघर में लोग जाते हैं ना, तो सावन में जब अर्घा लगा दिया जाता है तो सबका जल जाके बाबा पे पहुंच जाता है। तो बाबा को थोड़ी मालूम है
तो बिना सावन का जो जाके डायरेक्ट ढाल के आता है वो बोलता है हम बाबा पे डाले। तो यही स्थिति है। हाँ, हम तो 81, आप लोग तो पूरा मेरा बात को समझ में नहीं करते हैं। हम तो बार बार बोले हैं, आप लोग के सामने बोले हैं, हम 81 है। कहाँ आप लोग फिर में 56 और 61? दादा एक सवाल तो जैसे 6 आप बोल रहे हैं, तो 6 का नेता मतलब राहुल गांधी और हेमंत जी नहीं, तो 6 का नेता कौन है? मैं तो बोल रहा हूँ, जो नाथवानी जी ने कहा मुझे जो 28 वोट मिला, उसके लिए मैं मोदी जी का, शाह जी का और नवीन जी का आभार व्यक्त करता हूँ। तो वो तो गठबंधन के नेता है ना, जो विधायक है, तो उनसे क्या आगे कोई एक्शन होगा? हमको क्या मतलब, ये 4 लोग कौन उनको नेता मानते हैं? तो आगे की पहचान होगी, कुछ कार्रवाई पहचान तो है, पहचान है। तो आगे जो एक आया था विनोद जी का कि बहुत जल्द बैठक होगी, समीक्षा बैठक, जिसमें पूरे पर समीक्षा किया जाएगा। देखिए, जीत हो या हार हो, समीक्षा तो होना ही। दादा एक सवाल है मेरा, राज्यसभा में एनडीए इंटैक्ट दिखा, महागठबंधन में टकराव दिखा, क्या इसको भविष्य की राजनीति से भी जोड़कर देखना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? हम तो देखे राज्यसभा चुनाव के बाद में एनडीए के एक बहुत बड़े पंडित आदमी, बहुत बड़े बड़े दावे थे, तो पंडित जी एनडीए में है या यूपीए में? अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें